आपके दबदबे पर क्या असर पड़ेगा जो आपका दावा था? मैं राजपूत हूँ, क्षत्रिय हूँ। बीजेपी ने आज क्षत्रिय समाज का बड़ा अपमान कर दिया है। तो भाइयों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि जो कुश्ती का जो अभी नया प्रधान बना था जिसका नाम था संजय, तो भाइयों वो बृजभूषण सिंह का बंदा था, बोर्ड लेकर जीता है। बोर्ड लेकर जीता तो उसके विरोध में कुछ जातिवादी लोगों ने न्यास लेने का ऐलान किया, तो बीजेपी क्या उनके कदमों में आ गई। लोग बोलते हैं कि बीजेपी जातिवाद नहीं करती, सबसे बड़ा जातिवाद ही बीजेपी आरएसएस करती है। नहीं करती तो हमें बताएं कि जो बंदा बोर्ड लेकर जीता है उसको कैसे हटाया इस बीजेपी आरएसएस ने, कैसे हटाया? कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कोई लोग विरोध करे तो उसको हटा दो। ये बीजेपी आरएसएस जातिवादी नहीं करती तो जो उपराष्ट्रपति है वो खुलकर अपने को जाट बोलता है, और अगर कोई उसका अपमान कर देता है उसकी जाति का नाम लेकर नहीं ऐसे करता है, तो ये बीजेपी आरएसएस क्या करती है कि उनके बोर्ड लेने के लिए हर वक्त जाट 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 करती रहती है। जब क्षत्रिय समाज का बंदा मारा जाता है सुखदेव सिंह गोगामेडी, तो इसने कभी भी क्षत्रिय राजपूत इसका कोई भी बंदा नहीं बोला, इवन राजपूत नेता तक नहीं बोले। लेकिन आज एक बंदा बृजभूषण सिंह का ही करीबी बताया जा रहा है, वो जीत गया, तो इन्होंने क्या किया कि दूसरे लोगों ने उसका विरोध किया जो सिर्फ कुछ इलाकों में पाए जाते हैं, तो उसके बदले में उसको हटा दिया। ये जातिवाद नहीं तो और क्या है? ये पूरे क्षत्रिय समाज का अपमान किया गया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जाटों की और क्षत्रियों की भी अगर आबादी देखनी हो तो जाटों की आबादी इस देश में केवल 2 करोड़ है और क्षत्रियों की 10 करोड़ है। वेस्ट यूपी में ही देख लो 15 से 20 एमएलए क्षत्रिय बनते हैं, जाट सिर्फ 5, 7, 10 बनते हैं, और जाटों की 4, 5 जिले में वेस्ट यूपी में है। बाकी यूपी के पूर्वांचल में, अवध में, बुंदेलखंड में जाट मिलते ही नहीं। पूरे यूपी में जाटों की आबादी जो है वो 30 लाख भी नहीं है, और वही क्षत्रियों की 2 करोड़ से ज्यादा है। अब इसको नुकसान जो होगा इसकी भरपाई करने के लिए तैयार है। बिहार पर जैसे राज्य में 7 एमपी क्षत्रिय है, बिहार में जाट मिलते ही नहीं। जाटों के पूरे देश से मुश्किल ही 7-10 एमपी होंगे, अकेले बिहार से 7 एमपी क्षत्रिय जीते हैं। इसका भी नुकसान होगा। बिहार में जाट नहीं मिलते, एमपी में नहीं मिलते, 2-4 जिलों को छोड़कर। वही एमपी में भी 10 जो एमपी हैं वो क्षत्रिय बनते हैं। इसके अलावा आप देखिए एमपी में नहीं मिलते, गुजरात में नहीं मिलते, बिहार में नहीं मिलते, छत्तीसगढ़ में नहीं मिलते, यूपी में नहीं मिलते, हिमाचल में जे ना के बराबर है, जम्मू में भी जे ना के बराबर ही है, बहुत कम है, 2-4% है। इसके अलावा आप सभी देख सकते हो कि सिर्फ हरियाणा में इनकी आबादी है और कहीं भी इनकी आबादी क्षत्रियों से ज्यादा है ही नहीं। और अब बीजेपी आरएसएस ये देखे कि तुमने 2 करोड़ वोट लेने के लिए, क्योंकि दिल्ली के आसपास जे थोड़े से हैं 3-4 जिलों में, उनके वोट लाने के लिए उनके दबाव में आकर क्षत्रिय समाज का अपमान किया है। ये बहुत ही बड़ा अपमान है, इसको नहीं सहन किया जाएगा। और वो अंत वक्त क्षत्रिय नेता जो क्षत्रियों के वोटों से जीत कर आते हैं वो भी खुलकर नहीं बोलते। पहले बात तो यह है कि स्पोर्ट्स मंत्री जो है वो अनुराग ठाकुर ही है जो क्षत्रियों के वोट से जीता हुआ है। वही जो बंदा वोट लेकर जीता है, कुश्ती का वो अध्यक्ष बना है, उसको कैसे आपने हटा दिया? इसका तो पूरा जातिवादी है। ये जातिवाद नहीं तो और क्या है? बताओ ना, ये जातिवाद नहीं तो क्या है? ये जातिवाद नहीं तो क्या है? आप सभी बताएं, नहीं है तो बताएं।